Subscribe now and press the bell icon. Never miss an हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन एसटी नंबर 37A मैथ्स का सेक्शन। होप सो आप लोगों ने विगत सप्ताह में ये स्पीड टेस्ट दिया हो। सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ अपने जो प्रश्न किए थे उनको चेक करिए और जो नहीं आ रहे हैं उस पर मेन एम्फेसाइज दीजिए और उसको सीखने की कोशिश करिए कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज का है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो पहले इसको एक बार लिख लिया जाए। 1 कॉमा 12 कॉमा 144 कॉमा 1728 कॉमा क्वेश्चन मार्क 248832 248832। ठीक है ना। इस पे हम लोग चेक करते हैं कि इस सीरीज में क्या पैटर्न है। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, भी इसका 12 गुणे 12 हो रहा है, ये 12 का क्यूब हो रहा है, 12 का पावर 1, 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब। तो ये 12 का क्यूब के बाद ये 12 का पावर 4 होना चाहिए, 144 का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 144 का स्क्वायर। अगर हम इससे देखें तो लेकिन वो हो नहीं रहा है, 144 का स्क्वायर हो नहीं रहा है। 4 चौके 16, 6 36 नहीं हो रहा है। तो दूसरा तरीका फिर अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो एक काम करो, अगर मैं इससे जाऊं डिवाइड बाई 1 और इंटू 12, फिर मैं क्या जाऊं तो डिवाइड बाई 1 1 हो गया और इंटू 12 12 आ गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोग क्या जाइए, इसके बाद आप लोग अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दे 6 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24, देखो तो हाँ हो रहा है। डिवाइड बाई 2 इंटू 24। इसी तरह अगर हम डिवाइड बाई 3 कर दें इसको, तो डिवाइड बाई 3 तो देखो 12 12 दूनी 24, 12 3 36 हो रहा है कि नहीं, चेक करिए। 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 बट्टे 24, 3 चौके 12, 3 48 गुणे 36 छठ, हाँ हो रहा है। ठीक है ना। ओके। इसी तरीके से मतलब अगला वाला आपका क्या बन जाएगा बेटा। अब यहाँ पे डिवाइड 1 है, डिवाइड 2 है, डिवाइड 3 है, तो अब डिवाइड 4 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? डिवाइड का 4 बनेगा। और क्या बनेगा? 12 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48। अब इसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, और फिर 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 25 और 4 अट्ठे 32 34, फिर 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 17। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, 6 उतर जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना, 6 ऐसे ही उतरेगा। फिर 8 5 13 होगा, 4 2 6 7 1 होगा, 7 3 10 11 1 होगा और 2 21736 21736। अगला वाला आप चेक कर सकते हैं, यही मिलेगा आपको अगले में। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा बेटा आपको? 5 मिल जाएगा। ठीक है ना। 2 एक बार और ऐड कर ले, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 1 25, 4 अठे 32 33 34, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तीन 12 1, 4 चौक 16 17, 6 उतरा, 8 5 13 1, 4 2 6 1 7, तो कैरी नहीं है, यहाँ 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। ओके। तो ये आपका इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 20736। ठीक है। ओके। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 20736। अगला चला जाए, 20736 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं हम लोग। ठीक,
नेक्स्ट, आठ, 4.5, 5.5, ठीक है, और फिर क्या है 13, 56, ठीक है ना। इसमें क्या है देखते हैं, पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं क्या क्या है बेटा। 8 है, 4.5 है, 5.5 है, और 13 है, 56 है, और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो क्या है यहाँ पे अगर हम इसका आधा कर दें, आधा करेंगे 4 आएगा, 0.5 जोड़ दें, इसका हम 1 गुना करके इसमें 1 जोड़ दें, तो अब यहाँ पर 1.5 गुने की बात आ रही है, 1.5 गुना करके उसमें हम 1.5 जोड़ दें। तो एक बार आप इसका 1.5 गुना कर लीजिए तो, ठीक है ना, 15 पचे 75, 750, ठीक है ना। अब 15 पचे 75, 750 यानी कि 15, 15 पचे 75, 50, 15 पचे 75 यानी कि ये बनेगा आपका 5, 7 5 12, 8, 82.5, और उसमें तो 1.5 गुना 3/2 कर रहे हैं ना। 1 मिनट रुको बच्चों, तो अगर इसको हम लोग देखें 1.5 गुना, 1.5 गुने से हो रहा है कि नहीं, नहीं 1.5 गुने से नहीं हो रहा है बेटा, मतलब 2 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 1.5 गुने से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ 1.5 गुने से नहीं हो रहा, 2 टाइम्स पे जाएगा। अब कैसे चलेगा बेटा, देखो तो यहाँ पे पहले 0.5 रहा, फिर 0.5 का दुगना 1 रहा, फिर 1 का दुगना 2 रहा, तो इंटू 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और इंटू 2 करेंगे 11 आ जाएगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो दुगना चल रहा है। अब 2 का दुगना 4 हो गया, 13 चौका 52 प्लस 4 56, अब 4 का दुगना 8 करेंगे, गुड़े 8 प्लस 8 करेंगे, तो 56 गुड़े 8 अगर हम करेंगे तो 5/40, 400 ये हो जाएगा, और 6 48, 448 में 8 जोड़ दो, 8 8 16, 456 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 456। ऑप्शन नंबर 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। चला जाए अगला, नेक्स्ट ये, तो इस क्वेश्चन को एक बार पहले लिख लिया जाए हम लोग। 7, 14, 30, 56, 93 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या पैटर्न पा रहे हैं। 7 से 14 जा रहे हैं, 14 से फिर 30 जा रहे हैं, तो कुछ ज्यादा पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। तो पहले हम लोग क्या करें, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। पहले टायर में हम लोग क्या चेक कर लेते हैं बेटा, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 जुड़ रहा है, और यहाँ पर 16 जुड़ रहा है, और यहाँ पे कितना जुड़ रहा है बेटा, 26 जुड़ रहा है, और यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 93 है। तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3, 37 जुड़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, तो ये सब जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम सेकेंड टायर पे जाएं, क्योंकि फर्स्ट टायर पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, अगर हम सेकेंड टायर पे इसको अगर चेक करें तो सेकेंड टायर पे क्या है बेटा, 7 से 16 होने में, ठीक है, 7 से 16 होने में 9 जुड़ रहा है, 16 से 26 होने में 10 जुड़ रहा है, 26 से 37 होने में 1, 11 जुड़ रहा है। तो 9 10 11, यानी अब अगली बारी किसकी है, 12 की, अगली बारी है 12 की। तो अगली बारी अगर 12 की आई है तो इसका मतलब 37 में 12 जुड़ेगा, देखो 7 9 16, 16 10 26, 26 11 37, ठीक। तो 37 प्लस करोगे तो 7 2 9 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, यानी 49 जोड़ना होगा, ठीक है ना। तो 49 जोड़कर 9 3 12 1, 9 3 12 1 हो गया, 9 4 13 1 14, 142, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटा, 5th वाला आ गया, ठीक है। चलें अगला वाला चेक कर लीजिए, तो अगले पे बात कर लें हम लोग। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है, एक बार इसको लिख लिया जाए क्वेश्चन को।
तो 18 है, ठीक, 8 है, 6 है, 8 है, 24 है और क्वेश्चन मार्क है। तो 8 का अगर हम आधा कर दें तो 9 हो रहा है, 9 माइनस 1। अब इसका हम दुगना, इसका दुगना कर दें 1, तो 1 का दुगना 2, 8 एक कम 8, 8 माइनस 2, फिर इसका दुगना 2, 8, ठीक है ना, और 2 का दुगना 4, तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 4 8 हो रहा है, बिल्कुल। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो ये 8 चौके 32, 32 माइनस 8 24 हो रहा है, यानी कि 4 का दुगना 8 और माइनस 8 का दुगना 16, तो 24 गुणे 8 माइनस 16 करना है, ठीक है ना बेटा। 24 गुणे 8 माइनस 16, तो 4 बट्ठे 32, 4 बट्ठे 32, 8 दूनी 16, 3 19, ये 16 हो गया, ये 6 हो गया, 12 माइनस 6, ठीक है ना, हाँ ठीक तो है, तो 16 माइनस कर रहे हैं ना, हाँ 8, 24 गुणे 8, तो 4 बट्ठे 32, 8 दूनी 16, 3 19 और इसमें 16 को माइनस, ठीक है, ये 6 हो गया, 8 माइनस 1 7 हो गया और ये 176 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 रहा। एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, चला जाए अगला वाला। नेक्स्ट वाला चले, इसमें क्या दे दिया है देखिए तो, 16 ईयर्स एगो रजनी की ग्रैंड मदर जो है 8 टाइम्स बड़ी हैं उसकी एज से, ठीक है ना, और आगे क्या दिया है, शी वुड बी 3 टाइम्स ऑफ द रजनीज एज आफ्टर 8 ईयर्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रजनीज एज टू दैट ऑफ द हर ग्रैंड मदर एज आफ्टर 6 ईयर। 16 वर्ष पूर्व दिया है बेटा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, 16 साल पहले रजनी की दादी, 16 साल पहले रजनी की दादी की आयु उसकी आयु की 8 गुनी थी, 8 वर्ष बाद उनकी आयु रजनी की आयु की 3 गुनी होगी, तो 6 वर्ष बाद रजनी और उनकी दादी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको एक बार पहले हम लोग लिख लें, 16 साल पहले दादी, 16 साल पहले, ठीक है ना, और रजनी 16 साल पहले, और ये रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये रेशियो आ रहा है 8:1 का। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, शी वुड बी 3 टाइम्स ऑफ रजनी, शी मतलब दादी, रजनी एज आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल बाद, 8 साल बाद जो ये रेशियो है कितना, 3 टाइम्स यानी 3:1 है, ठीक है ना बेटा। तो हमें रेशियो निकालना है रजनी की एज और ग्रैंड मदर की एज, वो भी आफ्टर 6 ईयर्स, यानी 2 साल पीछे ले जाना होगा, 6 साल से या इससे देखना होगा। तो बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे गैप कितने साल का आ रहा है, 24 साल का, यहाँ पर भी गैप कितने साल का आ रहा है, 24 साल का। अब रेशियो में गैप देखिए तो यहाँ 5 का है, यहाँ 0 का है, तो गैप को हमें इक्वल बनाना होगा, तो ऊपर का अंतर नीचे ले आएंगे, नीचे का अंतर ऊपर ले आएंगे, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करके 16 और 2 किया, 7 नीचे मल्टीप्लाई करके 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैप कितना है बेटा, 5 का, और यहाँ पे गैप कितना है, 5 का, ठीक है ना। तो यानी 24 साल कितने रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो बस अब यहाँ से उठा लेते हैं। तो अगर हम लोग चेक करेंगे बेटा यहाँ पे, तो रेशियो निकालना है, तो ये बताएं, रेशियो ही निकालना है ना, तो ये बताओ, ये 8 साल के बाद का रेशियो है ना, 21 और 7, 21 और 7 8 साल के बाद का रेशियो है। अब ये बताओ 5 साल का अगर मुझे इसे 2 साल पीछे ले जाना है, तभी तो हम 6 साल आगे आएंगे, और 2 साल पीछे ले जाना है, तो अगर 24 साल का गैप है तो वो रेशियो में गैप कितना है, 5 का। अगर 24 साल का गैप है तो रेशियो में 5, रेशियो में गैप 5 का। एक काम करो, रेशियो हमें निकालना, तो रेशियो को न्यूमरेटर में रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। रेशियो को क्या रखो, न्यूमरेटर में रख लेते हैं। तो 5 रेशियो का गैप इक्विवेलेंटली 24 साल है, 5 रेशियो का गैप 24 साल है, तो हमें 2 साल पीछे ले जाना है ताकि 6 साल आगे रहे, तो 2 साल का गैप रेशियो में कितना आएगा, 5/12, रेशियो में 5/12,
यानी कि इसमें भी 5/12 कम कर दे, इसमें भी 5/12 कम कर दे, तो हम 6 साल आगे रहेंगे। क्या पूछा गया है? 6 साल बाद। तो इसमें भी 5/12 कम कर दो और इसमें भी 5/12 कम कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24, 240, 240 और 12, 252 माइनस 5/12, ये हो जाएगा 12 सत्ते 84 माइनस 5/12, 12 और 12 कट जाएगा, 5 यहाँ से माइनस कर दें तो 200, वहाँ 3 जाएगा 247 और यहाँ से 5 माइनस कर दे तो 79। ठीक है ना? और कुछ कटेगा देखो तो 4 2 6, 6 1 7। तो किस ऑर्डर में पूछा हुआ वो देख लो आप। दादी, रजनी और दादी, तो रजनी और दादी, ये तो दादी और रजनी है। ये क्या है? दादी और रजनी है। तो उल्टा चलो, 79:247 कितना आ जाएगा? 79:247, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। किसी का एज निकाले बिना आप यहाँ पे काम कर लेंगे बेटा, किसी भी व्यक्ति का एज निकाले हम आप यहाँ पे काम कर लेंगे। ठीक है ना? आगे चलते हैं। एवरेज एज 15 एम्प्लॉयज का एक ऑफिस में 21 ईयर दिया है। जब 5 नए एम्प्लॉय एडमिट हो जाते हैं ऑफिस में तो एवरेज एज जो ऑफिस का है 20.5 हो जाता है। एवरेज एज ऑफ 5 न्यूली एडमिटेड एम्प्लॉय। एलिगेशन भी लगा सकते हैं आप। ठीक है ना? अगर यहाँ पर देखिए तो एलिगेशन रूल से भी आप जा सकते हैं। ठीक है ना? एक बार देखिए तो आकर उसमें ऐड हो रहे हैं ना, आकर उसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक, तो हम ऑप्शन को भी उठा सकते हैं बेटा, दोनों से काम हो सकता है हम लोग का। तो पहले क्या दिया गया? एवरेज ऑफ 15 एम्प्लॉयज। तो इनिशियली कितने हैं? 15 लोग हैं जिनका एवरेज कितना है? 21 ईयर्स। ऐड कितने लोग हो रहे हैं? 5 लोग ऐड हो रहे हैं, इनका एवरेज हमें नहीं मालूम है। ठीक है ना? और उसके बाद एवरेज 20.5 हो जाता है। ठीक है ना? तो ये बताओ बेटा, यहाँ पर हम इन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू रख दें कि रेशियो 3:1 आ जाए? बस ये चेक कर लो, क्योंकि एम्प्लॉय की संख्या का अनुपात 3:1 है। तो बारी बारी से चेक करते हैं और देखते हैं। तो ये देखो, ये 20.5 21 से कम है, तो ये वाली वैल्यू देखो 21 20.5 से ज्यादा है, तो ये वाला 20.5 से कम होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये वैल्यू दोनों के बीच में होती है। रिपीट, 21 इससे ज्यादा है तो ये वाला, ये अननोन वाला इससे कम होना चाहिए। तो सब 20.5 से नीचे हैं। तो अगर हमें 3:1 का रेशियो लाना है तो एक तो हिंट हमें 17 का मिल रहा है, लेकिन 17 में पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो 17 अगर करेंगे 3.5 आ जाएगा और 3 आने का कोई संभावना नहीं है। 18 अगर हम लोग कर लेंगे तो एक काम करो, पहले यहाँ पे माइनस करके देख लो। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करें तो ये हो रहा है 0.5, ये हो रहा है कितना? 0.5। ये वाला कितना हो रहा है बेटा? हाँ, ठीक है। तो देखो फिर से ये 0.5 हो रहा है, तो इसी का 3 गुना इधर होना चाहिए, तो यानी कि 1.5। यानी कि यहाँ वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है ना? दोनों ही माइनस में या प्लस में, उतना हमें नहीं अभी देखना है। आप एक काम करें, माइनस को भी इग्नोर करें, आप डिफरेंस लेकर चलें। ठीक है ना? यहाँ पे 0.5 आ रहा है, तो इसका 3 गुना इधर आना चाहिए, यानी 1.5 इधर आना चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, यानी इससे कम होना चाहिए, 1.5 इसमें माइनस कर दो, यानी कितना आना चाहिए? 19। आंसर कितना आ गया? 19, बस। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे हम लोग इसको उठा लेंगे एलिगेशन से। ऐसे क्या करेंगे? एलिगेशन से उठा लेंगे, 3:1 बन जाएगा हमारा। ठीक है ना? तो 3:1 बनाना था यहाँ पे। क्लियर है? चलें अगला वाला चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या दे दिया है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है शताब्दी एक्सप्रेस और पंजाब मेल रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में पहले ट्रैक पे। अगर वो चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो शताब्दी एक्सप्रेस 4 गुना समय लेती है पंजाब मेल को क्रॉस करे क्या? इफ दे वर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो बेटा ये बताओ, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाएं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, डिस्टेंस में क्या आएगा? दोनों ही ट्रेन की लंबाइयों का सम ना, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। एंड डिस्टेंस कांस्टेंट में स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन, तो टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन का है, ठीक है ना,
टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन का है और टाइम जो सेम डायरेक्शन का है, उसका रेशियो अगर हम लोग देखें तो अपोजिट डायरेक्शन का टाइम 4 गुना है सेम डायरेक्शन के टाइम से। तो स्पीड का रेशियो अपोजिट में रेशियो क्या होगा, सेम में लेस होता है, अपोजिट में प्लस होता है। एक की स्पीड S1 है, एक की स्पीड S2 है अगर, और यहाँ पे S1 माइनस S2 हो जाएगा, तो ये 1:4 हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा क्या है। सेम डायरेक्शन, इफ दे वर गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, शताब्दी वुड टेक 4 टाइम्स टू क्रॉस पंजाब मेल। इफ दे वर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट वाला 4 गुना ले रहा है सेम डायरेक्शन वाले से, ठीक। इफ दे वर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में तो भैया का समय कम लेना चाहिए। इफ दे वर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, द शताब्दी एक्सप्रेस वुड टेक 4 टाइम्स द टाइम टेकन टू क्रॉस पंजाब मेल, ठीक है ना। इफ दे वर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट वाला समय ज्यादा होना चाहिए कि अपोजिट वाला समय ज्यादा होना चाहिए कि सेम वाला, एक बार सोचो तो, सेम वाला, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को चेज करेंगे समय ज्यादा लगेगा, अपोजिट में स्पीड प्लस हो जाएगी, जल्दी से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए तो। हम्म, सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ज्यादा समय लेंगे, और गोइंग इन द अपोजिट, अपोजिट की जगह क्या कर लो, सेम की जगह क्या कर लो, अपोजिट कर लो, बस बेटा, ठीक है ना। ओके, तो इसको करेक्ट कर लिया जाए। तो अपोजिट वाला समय कम होगा, सेम वाला समय ज्यादा होगा, और ये रेशियो फिर 4:1 हो जाएगा। अब आप आसानी से S1:S2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2S1 बराबर 5 होगा, तो S1 बराबर 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ, दोनों का सम 4 है तो इसमें से 2.5 निकाल दो, तो 4 में से अगर 2.5 निकाल देंगे तो 1.5 आ जाएगा, 3/2, तो ये हो जाएगा 5:3। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 5:3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस उसी को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बस, ठीक। आगे चलते हैं, ओके, क्लियर है। अगला वाला चलें। A sum of money distributed among P, Q और R is the ratio P, Q और R। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रेशियो ऑफ मनी P और R का दिया हुआ है, तो चलो P और R का रेशियो दिया हुआ है, तो P और R का जो रेशियो है 4 और 3 है, और Q का जो है 1/5 ज्यादा है P से, Q का जो है 1/5 ज्यादा है P से, तो प्लस 1/5 यानी ये 6 हो जाएगा। अगर 28% जो Q का है 446.88 है, तो ये हो जाएगा, ये 28% है, तो हम 100% करके Q का एक्चुअल शेयर निकाल लेंगे। ये Q का एक्चुअल शेयर है, तो टोटल ऑफ PQR निकालना है हमें, ठीक है ना। तो दोनों में पहले हम P को सेम बना ले बेटा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 चौक के 20, 5 तें 15 और 4 नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 6 चौक के 24, 5 चौक के 20, तो दोनों सेम हो गए। ये किसका शेयर है बेटा, ये शेयर है Q का। Q का शेयर रेशियो में कितना है, 24। अब PQR निकालना है, तो PQR देखो ये क्या है, PR और Q, तो इन तीनों का सम करिए, 20 15 24 का, 20 15 और 24 का, तो PQ और R आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 2 7 2 9 99, ठीक है ना। 5 4 9 और 2 1 3, 2 1 3 3 2 5, 59, ठीक है ना। ये 15 है ना, हाँ, 5 4 9 और 2 1 3 3 2 5, 59, तो हमें 59 रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है और टोटल आ जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ से 59 रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। बोलो, तो इसको क्या कैलकुलेट करिए, 2926 मिल जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 2926। कैलकुलेशन तो आसान है, आप कर लेंगे। ठीक है, ओके। जिसका दिया था उससे डिवाइड और जिसका पूछा उससे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं। राम और श्याम ने एक बिजनेस शुरू किया है 28,000 और 46,000 के साथ। 8 महीने के बाद राम ने 5 इन्वेस्ट किया है 5 और श्याम ने विड्रॉ कर लिया है 3। तो प्रॉफिट का राम आफ्टर 1 ईयर दे दिया है। तो एक काम करो ना, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए क्या करो बेटा, कन्वीनियंस के लिए आप 3 जीरो सब में से हटा दो, तो हैंडलिंग आसान हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं इनके सी इंटू टी का, प्रॉफिट डिवीजन का। राम है और श्याम है। राम ने 28 लगाया है, श्याम ने 46 लगाया है। ठीक है ना। 8 महीने तक इनका लगा रहा, 8 महीने तक इनका लगा रहा। राम ने 5 और इन्वेस्ट कर दिया तो ये 33 हो गया, और श्याम ने 3 निकाल लिया तो 43 हो गया। और 1 साल की बात हो रही तो 4 महीने तक ये रहा और 4 महीने तक ये रहा। ठीक है ना। अब इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। इस रेशियो को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, इस रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो 4 कॉमन आ ही रहा है, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4। और कुछ कॉमन आ रहा है, ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो 28 दूनी 56, 56 और 33, तो 56 6 3 9 और 56 5 3 8, 89। और यहाँ पे क्या है, 46 दूनी 92, 46 दूनी 92, 92, 92 9 4 13, 135। तो ये 89:135 हो गया। अब इसी रेशियो में हम टोटल प्रॉफिट को बांट देंगे क्योंकि और कुछ तो कट नहीं रहा है। तो टोटल प्रॉफिट 88,600 है। रेशियो में टोटल प्रॉफिट 9 5 14 1 है, 9 3 12 1 है, और ये 224 हो गया। मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या दिया है, प्रॉफिट ऑफ राम, राम का यानी 89 निकाल लीजिए। 224 से डिवाइड कर दिया और 89 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ओके। 224 से डिवाइड और 89 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कट रहा है देखो तो, 4 चौक के 16, 4 दूनी 8, ये 2 बार 4 बार कट रहा है, डबल जीरो। तो यहाँ पे डबल जीरो आ रहा है, 9 चौक के 36, 3 4 8 32, 33 34 35, 356 हो रहा है। 356 कहीं नहीं है तो नन ऑफ दीज लगा दीजिए भाई। ठीक है, नन ऑफ दीज, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला वाला चला जाए, नेक्स्ट वाले पे बात करें हम लोग। तो यहाँ से अगला चला जाए। अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन पर काम करना है, देख लेते हैं इसको। तो 125% को कितना लिखेंगे, 125/100, 25 पंजी 125, 25 चौक का 100 हो जाएगा, ऑफ 7/6 ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स कर लेता हूँ। तो 84% है, बटे 100 कर दो तो 84 ये है, और ऑफ वो तो 100 कट जाएगा, 25 चौक का 100 हो जाएगा। ठीक है ना, बटे 100, और इसको 25 से काट दे, 25 पंजे 125, 25 पंजे। ठीक है ना। अब यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या कटेगा, ये 5 से ये 10 बार कट जाएगा, और क्या कटेगा, 7 से ये 7 एक कम 7 दूनी 14 हो जाएगा, और बस क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 12 गुड़े 10 गुड़े 6, 12 6 72 हो जाएगा, 720 आ जाएगा। तो आंसर कितना रहा बेटा, 720 रहा। ठीक है, ओके। तो कैलकुलेशन आप अपने तरीके से ऐसे हैंडल करिए, थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है ना, अगला वाला चला जाए हम लोग। तो नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें। ये आपका घातांक के नियम पर बेस्ड है। अगर आप गौर करेंगे तो 3486 का पहले स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 3
8416 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 6 आ रहा है, 6 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 4 और 6। 384 किसके स्क्वायर से ज्यादा है, एक बार देखिए तो 384। तो 384 के लिए 17 का 19, 20 का तो 400 हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो 19 है, 19 के स्क्वायर से ज्यादा है, ठीक है ना, 19 के स्क्वायर से ज्यादा है। अब या तो आंसर 194 या तो 196 होगा। इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ एक बढ़ाकर 19 दूनी 38, 380 कर दिया। तो ये इससे बड़ा है तो बड़ा वाला पकड़ेंगे, तो स्क्वायर रूट 196 हो गया। ये याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसलिए स्क्वायर रूट निकाल लिया आपने, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रूट 196 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट इतना रख दीजिए, 196 कर दिया। और ये फिफ्थ रूट के लिए पावर 1/5 कर दिया, और फिर बाहर क्या है, 5/2 है, 5/2 है, ये कट जाएगा। 196 पावर 1/2, 14 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको 9 मल्टीप्लाई करिए, 180 9 त्रिक 27, 180 207, 207 215/9, तो ये हो जाएगा 200। अच्छा ये प्लस है और ये यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको प्लस वाला रहने दो, एक काम करो प्लस वाला रहने दो क्योंकि वहाँ प्लस है, इसको करना पड़ेगा। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 3 36, 37, 37/3 और गुणे 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6, 7/9, 9 8 72, 8 सही 2/9। तो इसको अब हम लोग रीराइट कर ले, ऐसे कर ले, थोड़ा जल्दी काम करने के लिए, बदलना ना पड़े हम लोग को ज्यादा। क्या क्या है बेटा, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, तो 23 और 15 जोड़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एडिशन है तो ऐसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 23 और 15 38 हो गया, 38 में से आपने माइनस किया 8, 30 हो गया, कितना 30 हो गया, 23 + 15 38, 38 - 8 कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। अब सबका डिनोमिनेटर देख रहे हो आप सेम है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज जोड़ा घटा सकते हैं। तो 8 7 15, 15 - 2, 15 - 2 कितना हो गया, 13, 13/9, यहाँ 13/9 करे। अब 9 से एक बार और जाएगा, 9 कम 9 तो 31 यहाँ हो जाएगा, और बटे 9 है ही, और ये 4 हो जाएगा, 31 सही 4/9। कौन सा ऑप्शन आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटा, 4 आ गया। तो आप दिए गए नंबर का भी थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करिए कि नंबर कैसा है हमारा, ठीक है ना। इसी तरह अगला वाला हम लोग चेक करें, ये सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सीधे आप ऐड सब्ट्रैक्ट करिए इसको बेटा। तो ये हो जाएगा 6 - 7 -1 + 8 + 7, 7 - 4, 7 - 4 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। देखते रहिएगा, ये तो ऑप्शन गया, ठीक है ना। इसी तरह 7 - 7 0 0 और 9 9 9 - 3, 9 - 3 6, ठीक है ना, 9 - 3 6, तो ये भी गया। अब ये दोनों बचे। इसी तरीके से आप अगला करिए, 5 - 8 - 3 -3 + 8 + 5, 5 - 4 1, 5 - 4 1, ये भी गया। अब लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, तो -3 + 6 6 - 4 2, 2163, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये सीधे आपको जोड़ना घटाना था, बस सिंपल सा था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ओरल काम करने की कोशिश किया करिए यहाँ पे, ठीक। अगला वाला चले हम लोग, नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। ये देखो, ये घातांक का नियम है, घातांक के नियम पे है, तो वो 4 वहां पे 4 का क्वेश्चन मार्क है ना, तो सब 4 के पावर में ही एक्सप्रेस होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सब 4 के पावर में ही एक्सप्रेस होंगे, और अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 4 का पावर 6 मिलेगा आपको, 3.7, क्योंकि इधर 4 है ना तो इसी से हिंट मिला। डिवाइड बाई ये 16 का स्क्वायर है, यानी 4 का पावर 4 है, और ये 4 का क्यूब है, और ये 4 का स्क्वायर है। 4 का पावर क्वेश्चन मार्क को एक्स कर दिया,
क्वेश्चन मार्क को क्या कर दिया बेटा, x कर दिया। अब क्या करिए, a टू द पावर m इंटू n वाले से इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले 6 और 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते 42, 4 का पावर 6 सत्ते 42, 4 6 त्रिक 18, 4 22, तो 22.2 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 17। इसी तरीके से 5 तिहाई 15, इसी तरीके से 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 4 का पावर x, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए पावर को, ठीक है ना। देखो पहले लिख देते हैं 22.2 और डिवाइड में माइनस करेंगे 17.2 और मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे, डिवाइड में माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा ना बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 15 और प्लस 8 हो जाएगा बराबर 4 का पावर क्वेश्चन मार्क यानी x। अब इसको जोड़ घटा लीजिए, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, 5 और 15 5 कितना हो गया, 20, 20 और 8 28, तो ये 4 का पावर 28 इज इक्वल टू 4 का पावर x। बेस सेम है तो पावर को सेम करो, x बराबर कितना आ गया बेटा, 28 आ गया, तो x का मान आ गया 28, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, चौथा हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा हो गया, ठीक है। चलिए अगला वाला, नेक्स्ट वाला, एक मिनट पिछला चला गया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा देख लो, तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ सा लग रहा है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जा रहा है। एक बार दोनों को जोड़ लें, एक बार दोनों को घटा लें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 48 और 23 कितना हो जाएगा, पहले तो 40 और 20 जोड़ लो, 60 हो गया, 70 71 हो गया, 71 और 1 72 हो गया, क्योंकि 0.35 0.65 क्या हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, तो जोड़ने पे ये 72 हो रहा है और माइनस करने पे 48, तो 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 7 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव लगा दें, और यहाँ पे क्या है 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 0.90 और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1012, क्वेश्चन मार्क 1012, ठीक है ना, ये हो गया। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, देख सकते हैं आप लोग इसमें कि गड़बड़ी ना हो। स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब इसको कर लेना है आपको मल्टीप्लाई, या 9 8 72 भी हो रहा है, तो वहां से भी हम चेक कर सकते हैं। और क्या चेक कर सकते हैं, पॉइंट को तो हटा ही लो, इन पॉइंट को दोनों को हटा लें, इसको 90 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, पॉइंट को हटा लिया जाए, हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, इसको हम 90 कर दे रहे हैं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको हम 70 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ताकि पॉइंट हट जाए और कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। 1 0 यहाँ से कट जाएगा और 9 से ये 8 बार हो जाएगा, ठीक है। 7 8 56 हो गया, 7 8 कितना हो गया, 7 या तो 8 दूनी 16, 16 पे 2 0 लगा लो, 8 चौके 32, 320 कर लो, 8 7 56 कर लो, और ये 6 हो जाएगा, 5 2 7 6 3 9 और 1 1976 और माइनस 1012, और ये x बराबर आ जाएगा, माइनस करिए, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 0 9, और ये 964, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं इजिली, ठीक है ना। अगला वाला चलते हैं। ये तो कैलकुलेशन है, इसको भी आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, पॉइंट हटा लिया था 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब आगे आ जाओ, तो नेक्स्ट वाले पे चलो। स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट का मेथड बताया था, उस मेथड को आप लोग इसमें यूज कर लीजिए, ठीक है ना, उस मेथड को इसमें यूज कर लीजिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 42849, इधर से 2 ले लो, 9 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 3 या 7, किसके स्क्वायर ज्यादा है, 428। अगर हम देखेंगे तो 15 16 का 256, 400, 20 का 400, 20 का कितना होता है 400, 21 का तो 441 हो जाएगा, तो 428 किसके स्क्वायर ज्यादा है, 20 के स्क्वायर से ज्यादा है, तो यहाँ पे 20 के स्क्वायर से ज्यादा है, क्योंकि 441 हो जाएगा अगर हम 21 का लेंगे, या तो आंसर 203 या तो 207, इसमें एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करो, 420 हो जाएगा,
428 420 से बड़ा है तो बड़ा वाला ले लिया, तो इसका स्क्वायर रूट तो 207 आ गया। दूसरे वाले का स्क्वायर रूट निकाल लो, 54756, इधर से 2 ले लीजिए, 6 या तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा तो 6। 547 को देखिए तो 25 का 625 होता है, 24 का 576 होता है। 23 वाले पे जाएंगे, ठीक है ना, ये किस पे जाएंगे, 23 वाले पे। 23 के स्क्वायर से ये ज्यादा है। किसके स्क्वायर ज्यादा है बेटा, 23 के स्क्वायर से ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें, या तो आंसर 234 होगा या तो 236। अब इसमें एक बढ़ाकर हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 24 दूनी 48, 480 और 24 तिया 72, तो ये हो जाएगा 2 8 7 15 1 5, तो 552 हो रहा है। तो 552 अगर हम लोग चेक करें तो 552 जो है 547 से, या 547 जो 552 से कम है, तो कम वाला लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 234 हो जाएगा। यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया स्क्वायर रूट का। अब दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये 7 4 11 1, 3 1 4 और 2 2 4, और इसका क्या निकाल लेना है फिर से स्क्वायर रूट, एक बार और इसका एक बार और स्क्वायर रूट निकाल लेना, तो ये किसका आ जाएगा, किसका है, 21 का है, तो नन ऑफ दीज जाएगा। ये क्या जाएगा बेटा, इसका आंसर नन ऑफ दीज जाएगा। आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, नन ऑफ दीज जाएगा, ठीक है ना। फ्लॉलेसली आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, मजे से चेक करते रहिए इसको, ठीक है। तो उसका स्क्वायर रूट तो याद ही है, इसलिए मैंने उसका स्क्वायर रूट निकलवाया नहीं। आप लोग को इसका स्क्वायर रूट याद होगा, इसलिए स्क्वायर रूट इसका निकलवाया नहीं है, ठीक है ना, बड़े नंबर का निकलवा दिया, ठीक है। छोटे का याद रहेगा तो थोड़ा हम लोग के लिए आसानी रहेगा बेटा, ठीक है ना। अगला वाला चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे सब स्क्वायर करना है हम लोग को। देख लेते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है। अगर स्क्वायर करेंगे तो कुछ कटने की उम्मीदें हैं। चलो तो अब स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो 16/49 इंटू 4 2 दूनी 4/9 इंटू 81/25 इंटू 350 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 9 बार, 7 7 49, 7 5 35, 25 से 2 बार 7, और कुछ कटेगा आएगा तो फ्रैक्शन में ही आएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 16 चौका 64 और 9 दूनी 18 बटे में 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और मिक्स फ्रैक्शन में ले आना है हमें। मल्टीप्लाई करके क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में ले आना है। 18 छंग 108, 18 चौक 72, 2 8 7 15, 11 52 बटे में 7। अब इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है बेटा हमें। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7 एक कम 7 होगा, ठीक है, 4 7 25 35 10, नहीं 7 25 नहीं, 7 छंग 42, 7 7 छंग 42, 3 7 चौक 28, 5 बटे में 7, 164 5 बटे 7 कितना आ रहा है, 164 5 28 था ना, हाँ तो 28 था तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 28 हो रहा था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 164 4 बटे 7, ठीक है ना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन गया, चौथा वाला, ठीक है ना, चौथा वाला ऑप्शन। इसको मैंने इसके लिए किया था, चलो इसको हटा दें, कंफ्यूजन होगा। 164 4 बटे 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला ये रहा, ये थोड़ा सा बार ब्रैकेट का भी खेल है इसमें। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 - 2 1 हो जाएगा, और 8 गुणे 1 8 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 और 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो गया 51, 510 हो गया। और यहाँ पर 48 को डिवाइड कराया जा रहा है 40 से। पहले क्या किया, 3 - 2 1 किया, 8 एक कम 8 हुआ, 12 और 8 20 हुआ, 20 गुणे 2 40, 48 बटे 40, और ये गुणे 17 तिया 51, तो 510, 510 और गुणे में अगर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8,
1.2 यानी कि 51 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। 12 पंजे 60, 612। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चर्चा। यहाँ पे देखते चलिए इसको। तो पहले तो सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो। 1/2, 3/4, डिवीजन को मल्टीप्लाई करते उलट दिया, इंटू 8, और इसको मल्टीप्लाई करते उलट दिया, 5/6, ये तो इधर है ही, उसको इधर ले आते हैं, 3/4 को इधर 4/3 कर देते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क। अब सबको देखिए सिंप्लीफाई करिए तो जो जो कट रहा हो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। ठीक है ना, और 3 कट गया, और 3 दूनी 6 हो गया, और 2 से ये 2 बार हो गया। अब देखो बचा क्या? अच्छा और है अभी, तो 2 से ये भी क्या हो गया? 2 बार हो गया। ऊपर क्या बचा? 5 15, 15 का आधा कितना होता है? 7.5। 15 का आधा कितना आ गया बेटा? 7.5 आ गया। चेक कर लो। ठीक है ना, कितना आ गया बेटा? 7.5 आ गया। अगला वाला चला जाए, नेक्स्ट वाला। ओके, जूम हो गया था। चलो, अब यहाँ पे क्या है बेटा? बेहतर होगा पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 सते 63, 4 एकम 4, 4 9 36, फिर 2 बच जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना लो। इसको क्या करो? मिक्स फ्रैक्शन में बनाओ। तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। 210 में 2 7 के 210, 7/56, 266 बटे में 4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बन रहा है 4 छंग 24। हाँ ठीक तो है, 4 छंग 24, फिर 4 छंग 24, 2/4 यानी 1/2, 66 से 1/2, यानी इसमें इसको जोड़ना है और -1/2 करना है। तो बेटा ये +1/2 इधर आकर -1/2 काट देगा, तो ये +1/2, और ये नहीं उधर आएगा तो -1/2 होगा, +1/2 कट जाएगा। और क्या करना है? इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन 6 दूनी 12, अच्छा ये पूरा कट रहा है, 6 3 18, तो 23 और 66 को बस जोड़ना है आपको। 23 और 66 को जोड़ लो, 6 3 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 89 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 89। ठीक है ना? ओके बेटा, ऐसे ही नंबर के साथ अगर आपको खेलने आएगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत समय ले जाएंगे सारा कैलकुलेशन करने में। ओके, चलें अगला वाला चलें हम लोग, नेक्स्ट वाला उस पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 18,000 पर 3 साल का डिपॉजिटेड इन अ बैंक बाय पर्सन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का जो है 11 होल 1/9%, इतना इतना इतना, तो अलग अलग दे रखा है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, जोड़कर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा चलिए तो इसको जोड़ते हैं फिर। ठीक है ना, परसेंट निकालना है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का 18,000 का 1/9 प्लस 18,000 का 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6, कट भी रहा है। 18,000 का 1/3, ये तो बड़ा आसान हो गया, इंटरेस्ट ही तो निकालना है बस। 9 दूनी 18 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 3 छक 18 हो गया, ये तो आसान सा हो गया। 3 2 5, 6 5 11, 11,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 11,000, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, जो जो क्या आपने आपके परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में थे उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, जो फ्रैक्शनल परसेंटेज थे उसको फ्रैक्शन में लिख लिया। आपको याद ही होगा, सब पढ़ाई तो कर ही रहे हो ना आप लोग। ठीक है, अगला वाला चलते हैं, क्यों लंबा ले जाएं इसको। ठीक है ना, इसमें आ जाइए, इसमें क्या दिया गया है? 8 आदमी जो है किसी काम को करते हैं 20 दिनों में। 8 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, 15 वुमेन उसी काम को 12 दिनों में। तो 8 आदमियों की एफिशिएंसी इनटू डेज,
और 15 वुमेन की इफिशियंसी इनटू डेज। तो यहाँ से हमें इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा m/w। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना, m/w कर दिया तो 15 गुणे 12 बटे में 8 गुणे 20। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 गुणे 12 और 8 गुणे 20 नीचे आ जाएगा, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, तो 3 त्रिके 9, 9 संबंधी 8 आपका मेन वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। अब टोटल वर्क या तो आप एलएचएस से निकाल लीजिए या तो आरएचएस से निकाल लीजिए, ठीक है ना, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम इधर से निकाल लेते हैं, ठीक है ना, टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू 8, m की जगह 9 रख दिया, इंटू 20 कर दिया। अब यही काम किससे कराना है बेटा, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का काम हमारा आसान होने वाला है, ठीक है ना। इधर से 5 मेन और 5 वुमेन की इफिशियंसी निकालिए। 5 इंटू मेन की इफिशियंसी कितनी है 9, प्लस 5 इंटू वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 8, तो ये 9 8 17, 17 पचे 85, तो 85 से हमें इसको कैंसिल करना, 8 गुणे 9 गुणे 20 को, 8 गुणे 9 गुणे 20 को हमें 85 से कैंसिल कराना है। 17 ये हो जाएगा और 5 चौके 20 ये हो जाएगा, तो 9 8 72, 4 दूनी 8, 9 8 72, 4 दूनी 8, 72 था तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288, 72 गुणे 4 17। अब इसी को मिक्स फ्रैक्शन में ले आइए, 17 एकम 17 कर लीजिए, ठीक है ना, 17 एकम 17 हो जाएगा। अब कितना बच गया, 28 था ना, तो 3 इधर 8 3 11, 118 हुआ, 118, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाने के बाद 16 बचा बटे 17, तो 16 सही 6 बटा 17 दिन आ गया, ठीक है ना, 16 सही 6 बटा 17 दिन आ गया आपका, ठीक है ना। चलिए अगला वाला चलते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, स्पीड जो बोट का है शांत जल में दिया हुआ है, ठीक है ना, जो स्पीड है बोट का शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है, बोट 45 डाउन जाता है और रिटर्न करता है, एंड देन गो 63 इन अप। अगर टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल होल डिस्टेंस इज 10 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे स्पीड ऑफ द बोट शांत जल में दिया है, बोट 45 किलोमीटर डाउन जाता है, उसके बाद 45 डाउन और 63 अप आता है, टोटल टाइम दे दिया है, तो भाई वेरिएबल तो करना पड़ेगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के लिए। तो 45 क्या कर रहा है बेटा, डाउन जा रहा है, 45 जा रहा है डाउन, तो स्टिल वाटर में स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और फिर 63 क्या आ रहा है, अप आ रहा है, अप आ रहा है तो 12 माइनस वाई हो जाएगा, और टोटल टाइम में 10 घंटे दिया है, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम लंबा हो गया, ठीक है, या तो काम लंबा हो गया इसको देख लो, या तो ऑप्शन से चेक कर लो, यहाँ बेहतर रहेगा, ऑप्शन से चेक कर लो कि किस ऑप्शन से आपका 10 घंटे आ रहा है, ऑप्शन से आप चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे देखूं क्योंकि 10 घंटे आना है, पॉइंट में नहीं आ रहा, तो ये भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 4 अगर करूं तो 16 से नहीं कट रहा है, 5 अगर करूं तो 17 से नहीं कट रहा है, 3 अगर करूं तो 15 से कट रहा है, और 3 यहाँ, हाँ हो गया, देखो तो अगर अगर हम इसको चेक कर रहे हैं बारी बारी से ऑप्शन को, इस तरह के क्वेश्चन में ना क्वाड्रेटिक जहाँ बने यहाँ ऑप्शन ही उठा लो, इसको मैं चेक करने जा रहा हूँ, चेक दिस। अगर हम इसको चेक करें तो 12 + 3, हाँ 12, अगर इसकी जगह हम 3 रख रहे हैं तो 12 3 15, तो इससे ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार, और यहाँ पर फिर से यहाँ भी 3 रखा तो 9, 9 सत्ते 63, 7 और 3 10 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया, क्योंकि बेटा वो बड़ा लंबा जाएगा ना, फिर तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा वो कैलकुलेशन, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए ये बेस्ट तरीका रहेगा। ऑप्शन है आपके पास, क्या दिक्कत है, 10 घंटे के लिए सेटिस्फाई करा लीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला चला जाए बेटा। तो नेक्स्ट पे बात करते हुए ये इसमें क्या दे दिया है, रेडियस इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो बेटा ये बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या होता है, 4πr², आर कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो बस 2 बार मल्टीप्लाई करिए, ज्यादा कुछ करना नहीं, जैसा कि ट्रिक क्लास में बताया गया है। 10% को 1/10 करिए, यानी कि एरिया 10 स्क्वायर था, अब एरिया 10 + 1,
10 + 1 11, 11 का स्क्वायर हो गया, यानी 100 से कितना हो गया 121, कितना बढ़ा 21, किससे बढ़ा 100 से इंटू 100, तो 21%। तो एरिया कितना बढ़ गया 21% एरिया आपका बढ़ गया, क्योंकि सरफेस एरिया में R 2 बार आता है। और 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाई 100 भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला वाला चलते हैं। अब इसमें क्या दे दिया है बेटा, इसमें क्या दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8। तो बेटा जैसा कि आप प्रॉपर्टी जानते हो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी भुजाएं बराबर है, तो यहाँ से अगर हाइट यानी एल्टीट्यूड डालोगे तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 8 है ही। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप काम कर सकते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइट आप निकाल सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आप चाहे तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, 8 4 12, 8 - 4 तो 12 चौक 48, 4 बाहर आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा आपका 4√3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। ओके, तो आज के इस स्पीड टेस्ट में इतना ही। अगले वीक का आप हम लोग अगले वीक मिलेंगे, और आप लोग स्पीड टेस्ट देते रहिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.